औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स की समरी लेकर आया हूँ। और ये बहुत ही इजी समरी है और आप सब बच्चों ने इस समरी के लेक्चर को बहुत ही डीपली और गौर से सुनना है। ये इस समरी या कोई भी समरी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, तो और ये कंपल्सरी होता है, तो आप लोग गौर से सुने। चलते हैं समरी की तरफ। ये पोएम नज़म इज़ है रिटन लिखी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये नज़म विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। उनका पैशन जज्बा फॉर के लिए नेचर कुदरत इज़ है वेल नोन मशहूर। फितरत के बारे में उनका जज्बा मशहूर है। दैट ये इज़ है वाई इसलिए ही वो इज़ है नोन जाने जाते एज द पोएट शायर के तौर पर ऑफ के नेचर फितरत, इसीलिए उन्हें फितरत का शायर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम उनके नज़दीक नेचर कुदरत इज़ है एक टीचर उस्ताद एंड और प्रीचर मुबल्लिग। उनके नज़दीक फितरत एक उस्ताद और मुबल्लिग है। इन में ये पोएम नज़म ही उन्होंने डिस्क्राइब बयान किया है एक एक्सपीरियंस तजर्बा ऑफ का इंजॉयमेंट लुत्फ़। इस नज़म में उन्होंने लुत्फ़ का एक तजर्बा बयान किया है। वंस एक बार ही उसने सा देखा सम कुछ डैफोडिल्स आबी नरगिस ग्रोइंग उग रहे ऑन पर द बैंक किनारे ऑफ के एक लेक झील। एक बार उसने झील के किनारे कुछ आबी नरगिस को उगते देखा। वो वर थे लार्ज बहुत ज़्यादा इन में नंबर तादाद, वो बड़ी तादाद में थे। वो वर थे टॉसिंग हिला रहे देयर अपने हेड्स सरों को इन में द ब्रीज हवा में, वो हवा में सर टकरा रहे थे। वो वर थे शाइनिंग चमक रहे लाइक जैसे स्टार्स सितारे, वो सितारों की तरह चमक रहे थे। द पोएट शायर वाज था वेरी बहुत हैप्पी खुश, शायर बहुत खुश था। टू को सी देखना उसकी साइट कुछ आबी नरगिस को उगते देखा। व्हेन एवर जब भी वो इज़ है अलोन अकेला इन में अपने रूम कमरे में। दिस साइट ये नज़ारा कम्स आ जाता है बिफोर सामने उसकी आइज़ आँखों।
अपने कमरे में जब भी अकेला होता है तो ये नज़ारा उसकी आँखों के सामने आ जाता है। ही वो इज़ है डिलाइटेड खुश हुआ, वो खुश है। हिज उसके हार्ट दिल बिगेन्स लगता है। टू को डांस रक्स करना, विद के साथ, जॉय खुशी, उसका दिल खुशी से नाचने लगता है। इट ये हैज़ बिकम बन गया, आ एक परमानेंट मुस्तकिल सोर्स ज़रिया ऑफ काया की हैप्पीनेस खुशी, फॉर हिम उसके लिए, ये उसके लिए खुशी का मुस्तकिल ज़रिया बन गया है। तो अभी वर्ड बाय वर्ड थी, अब इसको एक दफ़ा वैसे ही सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं। दिस पोएम इज़ written by William Wordsworth. His passion for nature is well known. That is why he is known as the poet of nature. According to him, nature is a teacher and preacher. In this poem, he describes an experience of enjoyment. Once he saw some daffodils growing on the bank of a lake. They were large in number. They were tossing their hands in the breeze. They were shining like stars. The poet was very happy to see his sight. Whenever he is alone in his room, this sight comes before his eyes. He is delighted. His heart begins to dance with joy. It has become a permanent source of happiness for him. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, क्लास 9 इंग्लिश यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स की समरी। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। और आप लोगों को मैं इस वीडियो के नीचे क्लास 9 की सब वीडियोस का लिंक दे दूंगा, जिसको जो भी चैप्टर और जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो वो वहाँ से जाके देख सकता है। थैंक यू वेरी मच।